हम तो अपने बड़े नेता ही लोग हैं, लेकिन इन लोगों को हम दरौदा विधानसभा लोकसभा सीमान की तरफ से हम संदेश देना चाहते हैं कि आपस में इस तरीका की लड़ाई इन लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। कोई इन नेताओं के द्वारा कोई भी अजय सिंह हो, चाहे आपको टूना पांडे हो, चाहे ओम प्रकाश जी, इन लोगों के द्वारा कोई वोट नहीं दे रहा है। ये केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के द्वारा ही वोट मिल रहा है। नमस्कार, मैं अनुप्रिया। आज हमारे साथ है अनिल तिवारी, जो प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार योजना के प्रदेश मंत्री हैं, सांसद प्रतिनिधि भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि दरौदा विधानसभा से बीजेपी से टिकट की दावेदार भी हैं। सर, आपका स्वागत है। आप सांसद प्रतिनिधि हैं। दरौदा के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? दरौदा के विकास के लिए सरकार के द्वारा जितनी भी स्कीम है हम लोग अपने धरातल पर उतारने का विशेष कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी जनता, जैसे सरकार बिहार सरकार है, केंद्र सरकार है, जितनी भी स्कीम है हम लोग हर जनता के बीच जाकर उसको विशेष करके जनता को बताते हैं और जनता से कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो स्कीम है आपके सामने है और नीतीश कुमार जी और मुख्यमंत्री की जो स्कीम है ये आपके सामने है। आइए, इससे विकास बहुत आगे बढ़ रहा है। काफ़ी मात्रा में नीतीश कुमार जी ने जो आज की स्थिति में बिजली की जो समस्या पहले थी, आज विशेष करके देखिए बिजली की समस्या लगभग समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार और एनडीए की जो सरकार है बहुत अच्छा तरह से बिहार का विकास कर रही है। और कुछ दिन पहले जो बाढ़ में सड़क झील के रूप में तब्दील हो गई थी, उसकी विकास अभी तो मानते हैं कि जहाँ जो आपदा आता है, आपदा के चलते कहीं कहीं बाढ़ से समस्या ये आती है, जिसमें हम लोग विशेष करके मिलजुल कर जो रोड खराब हो गया है उसको हम विशेष करके सुधार करने का कोशिश करेंगे और सरकार सुधार भी कर रही है। सर, एनडीए सिवान में मजबूती पर है, फिर भी दरौदा का सड़क झील के रूप में बाढ़ में तब्दील हो जाती है और महाराजगंज का सड़क बदहाल है। इसके प्रति क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, देखिए दरौदा विधानसभा में अभी जो इसके पहले भी विधायक थी कविता देवी, उन्होंने बहुत विकास किया। बहुत पहले जर्जर स्थिति में दरौदा विकास था और नया के रूप में दरौदा विधानसभा बना। दरौदा विधानसभा बनने पर यहाँ पर कोई प्रतिनिधि कभी बाहरी रहता था, कहीं कहीं का रहता था। आज की स्थिति है कि हमारे बीजेपी के भी गठबंधन से भी कोई नहीं है यहाँ पर व्यास जी लड़े हैं जो गठबंधन के नहीं है, निर्दलीय के रूप में लड़े। अभी जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी अजय सिंह थे वो बेचारे हार गए। अब हम यही कहेंगे कि जो भी एनडीए की प्रत्याशी है आएगा और विकास, दरौदा की विकास जरूर करेगा। दरौदा विधानसभा से एनडीए किसे टिकट देगी, जदयू या भाजपा? देखिए, हमारे दरौदा विधानसभा में एनडीए जिसको भी टिकट दे देगी। अभी तो विशेष करके हमने एनडीए में कुछ लगे चर्चा का विषय बना हुआ, अजय सिंह जी को टिकट मिल रहा है, तो हमारी बीजेपी भी मांग कर रही है कि टिकट हमारे बीजेपी के मिले। लेकिन अगर जिसको भी एनडीए टिकट देती है, दरौदा विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं और ज्यादा वोटर हैं वो जरूर एनडीए को वोट देंगे। अगर किसी एक को एनडीए टिकट देती है तो दूसरा पक्ष सहमत होगा? हमारे बीजेपी में तो है, अभी सरकार बनाने की मैटर, बिहार में सरकार हमारी एनडीए के बने, इसलिए भाजपा गठबंधन, एनडीए गठबंधन जितने भी है अब किसी व्यक्तिगत आदमी के संपर्क में नहीं जाएगा। वो निश्चित रूप से आपको एनडीए को वोट देगा। एनडीए के फूट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एनडीए के में हम बता रहे हैं फूट तो नहीं है। एनडीए में कुछ लोग हैं व्यक्तिगत संबंध से आते हैं और कुछ लोग पहले थोड़ा सा नाराजगी एनडीए में था, लेकिन अभी की पोजीशन जो चल रहा है एनडीए में कोई नाराजगी नहीं है। सरकार बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगा, इसके लिए हम तैयार हैं। एनडीए से लोजपा यानी चिराग पासवान के विरोध खुलकर सामने आ रहा है, इसके प्रति आपका क्या? ये तो संगठन की मैटर है, अभी वोट के लिए है, अभी टिकट के वो मांग कर रहे हैं। आपस में बैठकर इसको केंद्रीय नेतृत्व, स्टेट नेतृत्व इसको संभाल लेगा और दोनों आदमी बैठकर, तीनों आदमी बैठकर इसको समस्या का समाधान कर लेंगे। दरौदा विधानसभा क्षेत्र कई वर्षों से एनडीए के खाते में रहा, लेकिन पिछले उपचुनाव में बगावत की जीत हुई, इसके प्रति क्या कहेंगे? देखिए, उस समय थोड़ा सा परेशानी का कारण था। एनडीए में विशेष करके लोग को दिमाग में था कि अजय सिंह हराओ अभियान था, सब लोग अजय सिंह को हराने के लिए वोट दिए थे, व्यक्तिगत वोट किसी का नहीं था। आज की समस्या है कि सरकार बनाने के लिए वोट देंगे, इसलिए अभी कोई इतना नहीं है। जो भी आएगा एनडीए में उसको स्वागत हमारी तरफ से। बीजेपी नेता और जदयू नेता में जब सामंजस्य नहीं है तो फिर गठबंधन कैसे चलेगा? हम तो अपने बड़े नेता ही लोग हैं, लेकिन इन लोगों को हम दरौदा विधानसभा लोकसभा सीमान की तरफ से हम संदेश देना चाहते हैं कि आपस में इस तरीका की लड़ाई इन लोगों को नहीं लड़ना चाहिए।
ये जो करते हैं सबसे बड़ा पार्टी विरोधी काम करते हैं ये लोग। इन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए, आपस में जो भी लड़ाई है वो हट करके ये आपको संगठन को, एनडीए को मजबूत बनाने के लिए इन लोगों को काम करना चाहिए। हम ये बात बताना चाहते हैं, सीवान जिला के अंदर में कोई इन नेताओं के द्वारा कोई भी अजय सिंह हो, चाहे आपको टूना पांडे हो, चाहे ओम प्रकाश जी, इन लोगों के द्वारा कोई वोट नहीं दे रहा है। ये केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के द्वारा ही वोट मिल रहा है। आइए बात बताते हैं, दरौदा विधानसभा में हम भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ लीडर हम हैं। हम केंद्रीय नेतृत्व से और बिहार के नेतृत्व से ये मांग करते हैं कि अगर इस आधार पर अगर टिकट मिलता है तो सबसे पहले हमको दरौदा विधानसभा में टिकट मिलना चाहिए। अगर हमसे कोई सीनियर है तो उसको टिकट दिया जाए, उसमें कोई हमको परेशानी नहीं है। लेकिन हमसे अगर सीनियर कोई नहीं है और भाजपा अगर टिकट देती है तो दरौदा विधानसभा में हम अपना दावेदारी पेश। धन्यवाद सर। ये थे भाजपा नेता अनिल तिवारी। गठबंधन में हर कोई गठबंधन धर्म निभाए संभव नहीं है, लेकिन राजनीति में हर कुछ अच्छा हो तो फिर राजनीति कैसी।